हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2025, तो आज का हम पेपर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बने थे इसमें जीके के 19 नवंबर के ऑल शिफ्ट में। बाकी जिसका एग्जाम होने वाला है, जिन्हें एस्पिरेंट का, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आप कुछ टॉपिक बताऊंगा, उन टॉपिक को पढ़ के चले जाना, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी जिनका एग्जाम हो चुका है, जिन भी एस्पिरेंट का, वो अभी तक बता रहे कि इसमें सबसे आसान जो पूछा रहे रीजनिंग पूछा रहे, ठीक है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके। और जीके इसमें सबसे हार्ड है। आपको कहाँ फोकस करना है, यहाँ पर रीजनिंग में। और रीजनिंग में आप सोचो कि आपको आपको 25 से 25 मार्क्स से लेके आने हैं। फिर मैथमेटिक्स से इंग्लिश, जीके आपको जो भी लगेगा, क्योंकि जीके में देखो सभी के हाल सेम रहेंगे। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स ऐसा ही आपको सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके जो है 100% सही होंगे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको जहाँ पर लगेगा कि ज़्यादा टाइम ले रहा है जो क्वेश्चन, उसको वहाँ पर सीधे क्विट करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। आप टारगेट करोगे आप 80% क्वेश्चन यहाँ पर करके चलो, ठीक है। 80 क्वेश्चन करो। आपको 100 क्वेश्चन करने की, आपको पहले आप माइंड में क्लियर हो कि मुझे 100%, देखो आपके हो भी नहीं सकते। या तो आपने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की होगी, तब जाके आपके होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो देखो बहुत कम चांस है। देखो इंग्लिश और जीके में तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ अगर आपको आते हैं तो आप टिक करोगे, नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा। और जिस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि इसमें टाइम, ऐसा नहीं, देखो 25 के 25 आपके आसान नहीं होंगे। रीजनिंग में 22-23 मान के चलो, 2-3 आपके कैलकुलेशन होंगे, तो उनको अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो रहा तो या तो छोड़ दो। और मैं कह रहा हूँ कि आपको लास्ट के लिए कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि आप सोचो कि यार मैं इसको लास्ट में करूँगा, क्योंकि लास्ट के लिए कोई भी टाइम वहाँ पर नहीं बचेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सबसे पहले करना है यहाँ पर रीजनिंग को। बाकी अपने हिसाब से देखना जो आपके आपने प्रैक्टिस करके, क्योंकि एसएससी हमेशा क्या मांगते हैं, प्रैक्टिस। अगर आप 1 साल की तैयारी करो, उसमें आप ये मान के चलो 6 या 7 साल आपकी जो है, 6 या 7 महीने आपकी जो है यहाँ पर पढ़ाई, और 4 से 5 महीने आपको प्रैक्टिस। जितने अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप वहाँ मार्क्स लेके आओगे। और आपको क्या करना है, जीके में अगर अच्छे मार्क्स लेके आना है तो पीवाईक्यू देखो कि जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन का इसमें जो आपका पैटर्न क्या चल रहा है, उसके अनुसार आप पढ़ाई करो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन स्टेबलाइज्ड। तो भारत का जो हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, 1925 में, ठीक है। जीके के इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ, करंट स्पोर्ट्स एंड वैसे जीके स्पोर्ट्स क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संकेन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके खामटेस द्वारा, ठीक है, खामटेस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपके ये क्वेश्चन बन रहा है बुक से, तो बुक भी आप जरूर पढ़ लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो कितने बुक याद करोगे आप, नहीं कर सकते। जो फेमस बुक हैं, जैसे स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स और जो फेमस पर्सन है उनके आप याद कर लेना। ये आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाई के देखने पड़ेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कभी कभी कोई ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाते हैं। जितने पीवाई के लगाओगे, सिर्फ मैं यहाँ पर एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सीएचएसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एमटीएस हो या किसी और के भी, उनके भी आपको पीवाई की बात करो, लेकिन एसएससी के एग्जाम होनी चाहिए। वॉज अवॉर्डेड द सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो किसे दूसरा यहाँ पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मान किया गया था, तो आशा भोसले जी को, ये 2023 में था, ठीक है। और 2024 में आपको बता दो, में 24 में मिला था आपका अमिताभ बच्चन, म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान और एक्टर रणदीप हुड्डा, ये तीनों को मिला था। और साथ में आपका 2025 का पूछेगा, इस बार करंट अफेयर इसी बार का पूछेगा, तो ये हो जाएगा आपका मंगलम बिरला। देखो आपको मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी तक पूछ नहीं गए थे, ठीक है। आपको उसके अनुसार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि देखो एसएससी ने क्लियर मना करा रखे कि आप जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, आप उन क्वेश्चनों को यहाँ पर नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, आपको ऐसे तैयारी करनी है, आपको ऐसे तैयारी करके जानी है। क्योंकि देखो ऐसा होता ना, अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा भी दूँ, हो सके मेरे ऊपर कोई कोई भरोसा नहीं एसएससी का, ठीक है, कोई केस कर दें या कुछ कर दें, अब मैं इतना ऊपर अपने ऊपर इसको लूंगा नहीं। और दूसरा देखो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते नहीं होंगे, तो अगले बार होंगे, लेकिन इस बार रिपीट होने के बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप इनको पढ़ लो, एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हुज टाइम वॉज द मिडवेल बुक। ये आपके अकबरनामा रिटर्न, तो ये लिखी थी अकबर के टाइम पर लिखी थी ये, ठीक है, अकबर के टाइम पर लिखी गई थी, और ये थी वाजिर अबुल फजल, और 1575 में लिखी गई थी वाजिर अबुल फजल ने। व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट। तो कब कहता है, 26 नवंबर को। और कब होता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस दिन, 26 नवंबर 1949, ये याद करना आप। इस दिन हमने क्या किया था, संविधान को अपनाया था, यानी अडॉप्ट किया था। अगर लागू कहेगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट कहेगा, जब हमने इम्प्लीमेंट किया था, लागू कहेगा, तो वो किया था हमने फिर 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों में कन्फ्यूज होता है, ठीक है। अगला फिर नेक्स्ट है, वट वॉज द वट वॉज द कैपिटल ऑफ द, यहाँ पर जगह मैत्रिक डायनेस्टी, तो जगह वल्लभी। और एक आपको करना है, जो सभी डायनेस्टी आपको याद कर लेना है, सभी राजवंश और उनकी कैपिटल राजधानी
और इनके संस्थापक कौन थे, ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ट्रीज फॉन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष कौन से हैं, तो एक हो गया रोजवुड, आबनुस और बर महोगनी, ये होते हैं। नेक्स्ट है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम सनलाइट, तो जो ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली कौन सी होती है, पराबैंगनी किरण, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट है भरतनाट्यम इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट, तो ये जगह तमिलनाडु स्टेट का, ठीक है, लोक नृत्य आप जरूर याद कर लें, फोक डांस। नेक्स्ट है और क्लासिकल डांस, फोक डांस और क्लासिकल डांस दो के दो इंपॉर्टेंट है। पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट सब ए बारात फेस्टिवल, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी। कैट कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट, तो जो ये आता है किसके अंदर आता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में CAG हैं कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, ये श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनका जो आर्टिकल में किया गया है 148 में इनके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे यहाँ पर बता रहा है कि छोटा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है, तो इस जगह का यहाँ पर गामा किरण है, ठीक है। होमरूल लेक वॉज फाउंडेड बाय होम, तो ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी, एनी बेसेंट, और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, दो थे। नेक्स्ट है, ठीक है, संगठनों की जो स्थापना की थी, होमरूल आंदोलन, बनारस यूनिवर्सिटी, और 1914 में की थी, और मतलब जो उसने की थी किसने, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने एक तो होम रूल मूवमेंट और एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इन्होंने एक समाचार पत्र था न्यू इंडिया 1914 में प्रकाशित किया था, ठीक है, पब्लिश किया था, ये भी आपको याद करना है। एक तो हो गया यहाँ पर होम रूल मूवमेंट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इनके जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया था। और अगर समाचार पत्र पूछेगा न्यूज़ पेपर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1914 में न्यू इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down the qualification for री इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें पुनर्निर्वाचन की योग्यता क्या होती है, ये कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 57 में। तो आपको आर्टिकल तो खैर याद करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनने, मतलब ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जहाँ पर आपके आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं बने हुए, ठीक है। मतलब आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है। आर्टिकल हो गए, ठीक है, बाकी आपको करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, GK करंट अफेयर, ये सभी आपको पढ़ने हैं जितना आपसे कह रहा हूँ। और 2-3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, सॉरी फिजिक्स के नहीं, मतलब साइंस के, 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंस से हो सके, इसमें एक क्वेश्चन आपके फिजिक्स, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछ ले जाए। तो आपको मैं अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपका पेपर बन रहा है उस अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको आगे यही तैयारी करके जानी है। देखो मैं सीधी सीधी बात है, अगर आपको पैटर्न पकड़ लेना है, PYQ देखो बस, ये मत सोचना कि PYQ से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रखे। PYQ से मैं ये नहीं कह रहा कि 25 के 25 आपके सिमिलर वहीं से आ जाएंगे। आप देखना जितने आपके आई थिंक 50-60 शिफ्ट होते हैं, अगर 10-15 दिन आपके एग्जाम होते हैं, तो आप देखना जो 45-50 शिफ्ट में होंगे ना, आप बस उनमें उनके टॉपिक देखना आप कि हर शिफ्ट में कौन से टॉपिक आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब उन टॉपिक को लिखो आप। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको आई थिंक 100 टॉपिक मिलेंगे, 100 टॉपिक से ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, 100 के आसपास होंगे। 100 टॉपिक अगर आप याद कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 15 से 20 मार्क्स आराम से लेके जाओगे। अब बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 के 25 लेके जाओगे, क्योंकि एक किसी भी एग्जाम का स्टैंडर्ड होता है कि वो उतना डिफिकल्ट बनाएगा ही बनाएगा उसको, ठीक है। तो इतना कह रहा हूँ मैं कि बस आप PYQ लगाने का मतलब ये होता है कि आप देखो कि 100 टॉपिक ये पूछ कहाँ से रहा, बस 100 टॉपिक आप देखो, 100 से 150 उन टॉपिकों को लिख लो आप, जितने भी आपके शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, पूछेगा कहाँ से वो, SSC भी तो, ठीक है। बस उन टॉपिक को आप बार बार पढ़ो, बाकी इधर उधर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा मत पढ़ो। विच अवार्ड डिड जाकिर हुसैन गेट इन 2024, तो ये ग्रेमी अवार्ड मिला था इनको, ठीक है। जाकिर हुसैन कमेंट करना है किससे संबंधित है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द जन धन योजना स्टार्टेड, तो एक आपके स्कीम से, ठीक है, योजना से आपके एग्जाम क्वेश्चन बन रहे हैं। आपकी जो योजना गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, खासतौर पर आपको 2014 से याद करनी है, 2014 से लेकर 2025 तक क्या, जब से मोदी गवर्नमेंट बनी हुई है। तो 2014 में 28 आई थिंक मुझे लगता है 28 जून से स्टार्ट हुआ था ये, 28 जून 2014 से। अगर 2025 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किए गए, तो ये हैं मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल, ठीक है। नेक्स्ट है फिर व्हेन डज नीब टाइड ऑक्योर, तो लघु या निम्न ज्वार जो टाइड होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कब बनता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर हो, ठीक है, द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू द अर्थ। ये भी आई थिंक मुझे लगता है कि उत्तराखंड के UK त्रिप्लसी के
वीडियो का एग्ज़ाम बना हुआ था ये क्वेश्चन। इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपको मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। और आपके जो है एसएससी, देखो कोई भी अगर जीके पूछा जा रहा है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कहीं ना किसी एग्जाम में तो पूछे गए होंगे, बस घुमा तरीका चेंज होगा, बस उसका तरीका चेंज हो गया होगा पूछने का, बस हो गया, इतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया, देखो इसमें उड़ीसा के पूरी शहर में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर में किसकी मूर्तियाँ यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भगवान जगन्नाथ जो आइडल, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति यहाँ पर है। अगला है फिर डायमंड लीग अभी किसने जीत रखा था, नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट, विच म्यूजिक ऑफ राजस्थान इज संग इन द रॉयल कोर्ट, तो ये गया जाता है मांड, शाही दरबार। नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन मंसूर इज एसोसिएट विद द विच म्यूजिकल, तो ये है किससे संबंधित, हिंदुस्तान संगीत। ठीक है, हिंदुस्तान संगीत है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि कौन से घराने से संबंधित हो गए या कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इस टाइप की भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। विच डायनेस्टी बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, तो ये कहता है गंग डायनेस्टी। अगला है फिर हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश, तो फिश के चैम्बर में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। जतिन गोस्वामी इज एसोसिएट विद विच डांस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये होंगे आपके सत्रीय नृत्य। कौन से, ये क्लासिकल आपके नृत्य हो गए। ठीक है, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस कितने 8-9 हैं, इनको आप याद कर लेना, और इनसे संबंधित व्यक्ति। वेयर इज नृत्यग्राम डांस अकेडमी लोकेटेड, तो ये जगह कर्नाटक। अगला भी द सेकंड 5 ईयर प्लान, और आपको क्या करना है 5 ईयर प्लान भी याद कर लेना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें देखो कि टॉपिक कहाँ से पूछा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मतलब ही ये होता है कि आप टॉपिक देखो कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको पढ़ लो। अगर आपके, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अभी 10-12 नंबर आ रहे हैं, तो 100% कह रहा हूँ कि आपके 5 से 8 क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे, आप 18 से 20 में जाओगे। तो इंडस्ट्री। अगला पे हु इज़ द फाइनेंशियल मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, तो अकबर के टाइम में कौन थे वित्त मंत्री, तो टोडरमल। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो सबसे छोटा कौन सा है, रेणुकाई हिमाचल प्रदेश में। अगला भी आर्टिकल 77 इज रिलेटेड टू, तो ये जगह पर सभी कार्यपालिका कार्रवाई के होंगे राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ठीक है, जो भारत के जो प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश में भी जाते हैं ना, तो वो भले ही काम वो करते हैं, लेकिन नाम पर किसके होंगे, वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के जैसे अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं ना, कहीं भी अगर ट्रेड कर रहे होंगे, अगर रशिया चले गए या अमेरिका चले गए, वो किसके नाम पर होंगे, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर। वही सेम स्टेट भी होता है, मुख्यमंत्री जाते हैं और काम किसके नाम पर होता है, राज्यपाल, गवर्नर। ये दो के दो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगला भी पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएट विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से, कौन से व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये देंगे संतूर प्लेयर है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, तो राज्य विधान परिषद के प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 169 में। ठीक है, देखो स्टेट में क्या होता है, एक तो हो गया यहाँ पर विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये होता है यहाँ पर आर्टिकल 170 में। अगर विधानसभा कहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, वही सेंटर में होते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा हो जाएगी आर्टिकल 80 में, और लोकसभा आर्टिकल 81 में। ये आपको याद करना है। ठीक है, बस आप ये याद कर लो 169, 170, 80 और 81। राज्यसभा लाइक विधान परिषद जैसी होती है, और लोकसभा ये विधान सभा जैसा होता है। अगला है फिर व्हेन डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल, तो ये थे बीजिंग ओलंपिक 2008 में। कमेंट करके बताने किससे संबंधित थे। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते कि देखो मिला तो वो सही है, लेकिन वो किससे संबंधित है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज वर एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कमेटी, तो कर्तव्य संविधान में किस समिति के द्वारा जोड़ी गई थी मौलिक कर्तव्य, तो ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा इसे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में कितने हैं, प्रेजेंट टाइम में 11 है, और आर्टिकल 51 के एम है। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने यहाँ पर सिफारिश दी थी 8 मौलिक कर्तव्य की। ये भी आपको याद करना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने यहाँ पर मौलिक कर्तव्य किया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यहाँ पर सिफारिश की थी 8। लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे।
और एक 11वां जोड़ा गया था कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ये आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी आप 11 के 11 देख सकते हो इसमें। इसको ए कर, कभी कभी एग्जाम बन जाता है कि बी में क्या है सी में क्या है, ठीक है, आप इसको ए मान लेना है, ए, इसे कर लेना बी, बी सी डी ई, ए बार एग्जाम में ये बना था कि ई में क्या है करके, ठीक है, ई सी एफ जी करके आप इसे मान लें 11 तक। जो 11 जोड़ा गया था ये 86 में जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और आर्टिकल इसमें एक और नया जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 का ए। ये आपको पॉइंट याद करना, ठीक है, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार से संबंध था। नेक्स्ट है फिर, छतरा फेस्टिवल इज ऑफ विच स्टेट, तो ये बंगाल। व्हाट इज द राइट टू फ्रीडम, तो मूल अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है हमें, किसमें देता है, मूल अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में देता है, ठीक है। अगला पे, व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो इंपॉर्टेंट है, जो 2011 की जनगणना वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अभी हो जाएगी 82.14%। मोहिनीअट्टम फोक डांसेस फ्रॉम विच स्टेट, तो मोहिनीअट्टम लोक नृत्य किस राज्य से का है, तो केरल। विच बुक वॉज रिटन बाय हर्षवर्धन, तो ये लिखी गई थी, इन्होंने लिखी थी रत्नावली और प्रियदर्शी का। बुक से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना है आपके एग्जाम में, ठीक है। वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एम्स्टर्डम इन 1928, तो उसमें 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला कहाँ पर होता है, एम्स्टर्डम में। कब हुआ था, 1928 में। अब यहाँ पर सके उस वक्त कैप्टन कौन थे, तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा। इसलिए डिफिकल्ट बन जाते क्वेश्चन, ठीक है। आप कहाँ पर हुआ नहीं पूछा उसने, उसने ये भी नहीं पूछा कब हुआ, उसने पूछा उस वक्त कैप्टन कौन था, ठीक है। तो इसलिए आपको ये इस पी क्यू लगाने इसलिए कह रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक है, आपको उस टॉपिक के पूरी मतलब बोलते ना बाकी खाल निकालना, वैसे कर देना आपको बिल्कुल पढ़ के, ठीक है। जैसे इसमें देख लो आप। नेक्स्ट है फिर, कथकली किस राज्य का यहाँ पर प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह यहाँ पर केरल का। अगर कथक कहेगा तो ये जगह फिर यूपी का। विच लेक इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है, तो ये जगह गोविंद बल्लभ पंत सागर। हेमेस फेस्टिवल, तो ये कहाँ किया जाता है, लद्दाख में। फेस्टिवल आपको याद करना है सभी। वो बिल्ड द केव्स ऑफ एलोरा, तो एलोरा की जो गुफा का निर्माण किसने किया था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। हरित क्रांति से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, आगे देख लो आप इसमें सभी देख लो, ठीक है, कौन किस संबंधित है। ऐसे आपके हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, श्वेत वाइट, ब्लू रिवोल्यूशन, ब्राउन, आपको सभी याद कर लेना, ठीक है, इसमें जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट, तो सभी को आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है फिर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, तो सदन किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का यहाँ पर प्रदान किया गया है, 63 में। आर्टिकल तो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, तो एशिया का सबसे यहाँ जो फ्रेश वाटर है ताजे पानी का झील, तो वुलर झील होगा, ठीक है, वुलर लेक कर देना यहाँ पर। तो ये कहाँ है, JNK में। ये भी आपको याद रखना पॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन थे आज के, आपको इनफ होंगे। आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। देखो आपके जी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ आपको, स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जितने भी आपको मैं करा रहा हूँ ना, बस इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ो। आपके एग्जाम में आपको देखना 100% आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे। मैंने आपको जब पहली बार भी से 2024 में होता तब भी आपको मैं कह रहा था, जब मैंने आपको SSC CHSL के एग्जाम कराए थे ना, तब भी आपको कहा था कि इस टाइप के आप पढ़ लेना है। PY जरूर पढ़े, अगर आप आगे अगर एग्जाम देने वाले हो तो किसी का भी CPO हो गया आपका, CGL, क्योंकि देखो पैटर्न आपका सेम ही है, कराने वाले कौन है, SSC है, तो पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आपका जो गया था कहीं कम कहीं ज़्यादा पूछा था, भाई इतना ही फर्क रहता है। तो PY को जरूर लगाए, देखिए कि उसमें क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, जो टॉपिक आ रहा है आपको सभी टॉपिक। फिर देखें अगर आप अपने 150-200 टॉपिक एक बार लिख लिए, फिर देखें कि जो अधिक से बार क्वेश्चन पूछा रहे हैं, सबके पूछेगा 2011 की जनगणना, 5 ईयर प्लान, फेस्टिवल, फोक डांस, ये क्वेश्चन देखना आपके बार बार आपके हर एग्जाम पूछे जाएंगे। तो इनको आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है, फिर उसमें कुछ भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मिलता है आपको अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, इससे आने वाले आपको हर एक वीडियो के SSC के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।